दोस्तों, हॉरर बॉक्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अंधियारी हवेली। एक ऐसी हवेली जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं, लेकिन हर रात उसके भीतर कुछ न कुछ जरूर जाग उठता है। कभी पायल की हल्की छन छन, कभी किसी औरत के दहला देने वाले रोने की आवाज, और कभी ऐसी खौफनाक हंसी जो सुनकर किसी की भी रगों का खून जम जाए। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वो वापस तो आया, लेकिन कभी पहले जैसा नहीं रहा। तो आइए, तैयार हो जाइए एक ऐसी दहशत में उतरने के लिए जो आपकी धड़कनें थाम सकती है। शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और साया कंपा देने वाली कहानी, अंधियारी हवेली। शरद की एक ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव धीरागढ़ जैसे किसी रहस्य को अपनी चुप्पी में छिपाए बैठा हो। रात कहलाते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता था। दूर जंगल से कभी कभार सियारों की हुआ सुनाई देती और हवा की सनसनाहट पेड़ों को ऐसे हिलाती जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें धक्का दे रहा हो। उसी गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली थी, राजबाड़ी हवेली। लोगों का मानना था कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, पर रात के आखिरी पहर वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी पायल की छन छन, तो कभी किसी बच्चे के हंसने की, लेकिन वो हंसी सुनकर भी किसी की रूह कांप जाती। गांव के लोग उस हवेली के पास तक जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन शहर से आए 3 दोस्त आयुष, अद्वित्य और स्वयं इन बातों को अंधविश्वास समझते थे। वे गांव घूमने आए थे और रोमांच की तलाश में नई जगहों की खोज में रहते थे। एक शाम गांव के चाय वाले ने सावधान करते हुए कहा, बाबू, उस हवेली में मत जाना। वहां दशकों से कोई इंसान जिंदा नहीं गया। जो भी गया लौटकर पहले जैसा नहीं रहा। आयुष हंसकर बोला, भैया, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब कहानियां हैं। अद्वित्य भी बोला, चलो आज रात उसी हवेली में चलेंगे। स्वयं थोड़ी डर गई, पर रोमांच उसके मन में भी था। रात के 10:30 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ते भर कुत्तों के भौंकने और हवा की तेज आवाज ने माहौल और भी डरावना बना दिया। हवेली का बड़ा सा लोहे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही आयुष ने धक्का दिया, उसकी चरमराहट पूरे गांव में गूंज गई। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था और चारों ओर मोटे मकड़ी के जाले लटके थे। टूटी सीढ़ियां, कांच के बिखरे टुकड़े और हवा की घुमड़ाहट सब किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। स्वयं डरकर बोली, मुझे ठीक नहीं लग रहा, वापस चले? अद्वित्य ने उसे समझाया, डर मत, हम साथ हैं। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। उनकी टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ती, कमरों में अजीब सी खामोशी घुल जाती। तभी ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की बहुत तेज आवाज आई। स्वयं डरकर चीख पड़ी। ये क्या था? आयुष बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन अगले ही पल उनकी टॉर्चें झपककर बंद हो गईं। अचानक तेज ठंडी हवा चली और दरवाजे खिड़कियां अपने आप जोर से पटकने लगे। कमरों में बर्फ जैसी ठंड फैल गई। तभी ऊपर से किसी औरत की टूटी और कराहती आवाज गूंजी, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? आयुष का हाथ पकड़ लिया। अद्वित्य बोला, ये आवाज किसी इंसान की नहीं लगती। अचानक सीढ़ियों से कदमों की आहट आई और हर कदम के साथ पायल की हल्की छन छन। तीनों सहम गए। सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई दी, धीरे धीरे उतरती हुई। उसी समय टॉर्च एक पल के लिए जल उठी और उन्होंने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत, चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी और चेहरा बिल्कुल मरी हुई लाश जैसा पीला। स्वयं चीखकर पीछे हट गई। औरत उनके बेहद करीब आकर रुक गई। पायल घिसड़ती हुई आवाज कर रही थी। उसने गर्दन तिरछी करते हुए कहा,
कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आयुष चिल्लाया, भागो। वे भागकर दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। हवेली की दीवारें कराहने लगीं। कमरे में फुसफुसाहट गूंज उठी। कितनी देर से इंतजार थी, किसी को वापस नहीं जाने देती ये हवेली। अद्वितीय खिड़की की तरफ भागा, लेकिन बाहर सिर्फ काला धुआं था। जैसे ही उसने खिड़की खोली, उस धुएं से एक हाथ निकला और अद्वितीय का कंधा पकड़ लिया। अद्वितीय चीख उठा, बचाओ, ये मुझे खींच रहा है, बचाओ, बचाओ। आयुष और स्वयं ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ बहुत शक्तिशाली था। उसी क्षण वो औरत भी उसके पीछे प्रकट हुई। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थीं, और अगले ही पल अद्वितीय काले धुएं में समा गया। आयुष और स्वयं चीखते हुए पीछे हटे। औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अब तुम दोनों। स्वयं डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। आयुष पूरी ताकत लगाकर पीछे वाले दरवाजे की ओर भागा। कई धक्कों के बाद दरवाजा खुल गया। वो स्वयं को घसीटकर हवेली के बाहर ले आया। सीमा पार करते ही हवेली से काले धुएं का बड़ा गुबार उठा, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने आयुष और स्वयं को हवेली के बाहर बेहोश पाया। आयुष बोल नहीं पा रहा था, और स्वयं की आंखों में एक स्थायी दहशत घर कर चुकी थी। जब लोगों ने पूछा कि अंदर क्या हुआ, तो आयुष बस इतना ही कह पाया, वो अद्वितीय को ले गई। राजबाड़ी हवेली आज भी वहीं खड़ी है, पहाड़ों की ठंडी हवा में डोलती हुई, किसी अगली लापरवाह आत्मा का इंतजार करती हुई। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।